नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट वीक वीकली चार्ट पर हमें काइंड ऑफ अ नेगेटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है और एक पिन बार कैंडल बनते हुए नजर आ रही है। तो आपका मार्केट यहां से नीचे जाना शुरू करेगी और इस गैप को फिल कर सकती है या फिर से मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकती है। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी में क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं जिसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि जो पॉवल की लास्ट डे यहाँ पर स्पीच थी जिसकी वजह से मार्केट में ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट से ग्रीन सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू हमें यह भी सुनने को मिला है कि वो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्जी गौर को चुन लिया है। अब जो सर्जियो गौर हैं वो यहाँ पर कैसा यहाँ पर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इंडिया, चाइना, रशिया के यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बिकॉज जब से ट्रंप कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किए हैं उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही हैं जिसकी वजह से ट्रंप को यहां पर नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जयशंकर के थ्रू हमें कुछ ऐसे बात सुनने को मिली है जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यूक्रेन के ऊपर ट्रंप का यहां पर लेटेस्ट बयान क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ एफआईज और डीएस के डाटा कैसे हैं और यूएस मार्केट में जो नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट डाटा होने वाले हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर यह देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में हमें क्या चीज बनते हुए नजर आ रही है। देखिए, वीकली चार्ट में काइंड ऑफ हमें पिन बार कैंडल देखने को मिल चुकी है, लेकिन ये जो गैप है क्या ये फिल होगा? देखिए, हमें एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। जो 20 वीकली ईएमए है वहां से मार्केट ने सपोर्ट ली है, विच मीन्स कि यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है। बट जैसा ये पिन बार कैंडल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है, अगर हम इसको डेली चार्ट पर डिफाइन करें तो डेली चार्ट में हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है कि जो फ्राइडे का डे था वहां पर हमें एक अच्छा खासा फॉल बनते हुए नजर आया है। बट जैसे कि डाउ जोन्स में और यूएस मार्केट में एंड जो अदर मार्केट्स हैं वहां पर हमें ऑलमोस्ट 2% का जंप देखने को मिल चुका है। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जो जेरेमी पॉवेल ने लास्ट डे यहाँ पर स्पीच दी उसकी वजह से ऑल ओवर मार्केट्स में हमें मोमेंटम बनते हुए नजर आया। लेकिन यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़े तो उन्होंने ये हिंट दिया है कि रेट कट की पॉसिबिलिटी जल्दी बनने वाली है, जिसकी वजह से मार्केट उसको पॉजिटिव लेकर चलते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ सेकंड मेजर पॉइंट की तरफ बढ़े, देखिए जो यूएस मार्केट में लेबर डाटा आ रहे थे उसकी वजह से इकोनॉमी पर कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव सिनेरियो ही है। अगर हम टैरिफ, इमिग्रेशन पॉलिसीज की बात करें तो वो यूएस इकोनॉमी के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पर फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़े, इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी है जिसके की इफेक्ट भी विजिबल होना शुरू या फिर देखने को मिल जा रहे हैं। अब देखिए, जो भी पोवल यहां पर कह रहे हैं लेकिन उनका जो मेजर यहां पर स्ट्रेस था वो रेट कट की तरफ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट उसको पॉजिटिव लेकर चलते हुए नजर आ रही है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़े, 2% जो इन्फ्लेशन टारगेट रहता है फेड का वो वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहां पर क्या चीज पर फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस की जो इन्फ्लेशन डाटा है वो 3% से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ता है उस समय रेट कट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। बट नेक्स्ट ईयर से एक नया फेड चेयरमैन यहां पर चुना जाना है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड बेल को ऑल पर किया सो यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए जो हमारा एनालिसिस रहता है वो अनबायस्ड होता है, मार्केट में क्या सिनेरियो बनकर आता है, कौन सी यहाँ पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही है, उनका क्या यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल सकता है, सभी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक की बात करें, देखिए नेक्स्ट वीक के लिए जो मार्केट की रेंज रह सकती है 800 टू 1000 पॉइंट की बनते हुए नजर आएगी। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी ऑलमोस्ट 2000 टू 2500 पॉइंट की रेंज यहां पर देखने को मिल सकती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यूएस एम्बेसडर टू इंडिया चेंज होने वाला है इस ईयर के दिसंबर तक, ये चीज हमें देखने को मिलते हुए नजर आएगी। बट जो सर्जियो गोर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज्यादा खास है। अब इसका हमें यहाँ पर क्या चीज बनते हुए नजर आएगी, ये इंडिया के लिए काइंड ऑफ यहाँ पर एक पॉजिटिव सिनेरियो ही देखने को मिल सकता है। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि यहाँ पर जो इंडिया, चाइना और रशिया में हमें डील्स बनते हुए नजर आ रही हैं उसकी वजह से ट्रंप यहाँ पर धीरे धीरे घबराना शुरू कर चुके हैं। बिकॉज उन्हें ऑलरेडी इस चीज का पता है कि जो रशिया और चाइना है वो तो यूएस के साथ कभी भी नहीं आते हैं, लेकिन जो इंडिया था, जो यूएस और इंडिया के रिलेशन यहाँ पर पिछले कुछ सालों से अच्छे होते हुए नजर आ रहे थे, वहां पर भी हमें एक ब्रेक देखने को मिल चुकी थी जब से ट्रम्प ने टैरिफाई किया है।
अब उसके थ्रू हमें यहाँ पर क्या चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले दिनों में यूएस की तरफ से हमें जो यहाँ पर टैरिफ डील ऑलमोस्ट रुक चुकी थी, वो फिर से शुरू हो सकती है। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगी वो हम उसको वैसे ही लेकर चलेंगे। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जयशंकर जी का ये कहना है कि जब भी इंडिया और यूएसए में बात हुई है वहां पर रशियन ऑयल के बारे में कभी भी बात नहीं की गई थी। अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? अगर यूएस और इंडिया में जब भी यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं वहां पर कभी भी रशियन ऑयल के बारे में ऐसी डिस्कशन नहीं की गई थी कि अगर आप रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पर टैरिफ हाइक ज्यादा लगने वाला है। तो यहाँ पर वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ट्रंप की तरफ से जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े जो कि मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखिए जो ट्रंप की रशिया के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई थी वहां पर कोई भी डिसीजन नहीं निकल पा रहा है। अगेन इस चीज़ के बारे में फोकस किया कि वो विद इन 2 वीक्स अगर कोई भी डिसीजन यहाँ पर नहीं निकलता है तो टैरिफ और सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम एफ और डीएस के डाटा की बात करें, देखिए एफ ने फ्राइडे दिन मार्केट में सेलिंग की है। हालांकि डीएस की तरफ से भी हमें नेगेटिव में डाटा देखने को मिल चुका है। अब इसके हमें यहाँ पर क्या मायने देखने को मिल सकते हैं, देखिए जैसे कि यूएस मार्केट में फ्राइडे दिन एक अच्छा खासा हमें मूव बनते हुए नजर आया है बिकॉज ऑफ द पावल स्पीच। मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद वहां पर क्या सिनेरियो बनता है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए अब मार्केट में यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ तो यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है वो मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था। बिकॉज एफ उन कंट्रीज में ज्यादा ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं जहां पर यूएस और उन कंट्रीज के बीच में डील कंप्लीट हो चुकी है ऑन द टैरिफ। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, बिकॉज जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमें ये न्यूज सुनने को मिली है कि वो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया चेंज करने वाले हैं और जो यहाँ पर आएंगे वो डोनाल्ड ट्रंप के खास है। तो वहां पर हमें क्या चीज देखने को मिल सकती है, ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव सिनेरियो बनकर आते हुए नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पर जीडीपी डाटा की बात करें यूएसए के, तो वो नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाले हैं। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा भी आने वाले हैं, साथ ही साथ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा भी रिलीज होंगे जो कि मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट मिलती है उसको हम वैसे ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, अगर हम इसको डेली चार्ट पर एनालाइज करें, देखिए डेली चार्ट्स में हमें क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। पहले एक काइंड ऑफ अ जोन बनते हुए नजर आ रही थी और जैसे ही जोन ब्रेक हुई उसके बाद एक मोमेंटम बनते हुए नजर आया। हालांकि फ्राइडे के दिन हमें एक सेलिंग भी देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, बिकॉज देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मंडे के दिन गैप ओपनिंग होने वाली है। जो फ्राइडे दिन यहाँ पर लो लगा है, अगर इसके नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है वो एक बेटर सिनेरियो बन सकता है। लेकिन एक चीज पर फोकस करना है कि 25,000 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग जब तक नहीं मिलती है उस समय तक के लिए वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। तो वो भी यहाँ पर सिनेरियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके ऊपर भी फोकस करके चलना है। बट यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट वीक के लिए 25,000 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 25,200 की होने वाली है। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी 25,475 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रिस्क जोन बन चुकी है, उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है। अगर 24,800 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है उसके बाद ये जो गैप है यहाँ पर फिल हो सकता है। हालांकि 24,600 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन भी बन चुकी है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जोन होने वाली है लोअर एंड की तरफ वो तो रहेगी 24,400। अगर डेली चार्ट्स के ऊपर ये जोन ब्रेक होती है उसके बाद बियर्स अगेन एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर जोन होने वाली है यहाँ पर बियर्स और बुल दोनों को ही अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स में हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है, जितना हमें अदर इंडेक्सेस में मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा था उतना हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है मैंने आपको इसके बारे में अपडेट किया था। देखिए जो जीएसटी की यहाँ पर न्यूज थी वो ऑल ओवर सेक्टर के लिए तो इंपॉर्टेंट थी और वहां पर पॉजिटिव थी। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स का बिकॉज यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो कम होने वाली थी उसके लिए बैंक्स के लिए काइंड ऑफ ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं थी। और वैसे ही हमें यहाँ पर सिनेरियो भी बनते हुए नजर आया है। बट एक चीज पर फोकस करना है, जहां पर बैंक निफ्टी पहुंच चुका है, अगर गैप ओपनिंग के बाद यहां पर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है और 55,600 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 56,200 की बनने वाली है। देन नेक्स्ट जोन यहाँ पर 56,780 की बनते हुए नजर आने वाली है। अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में 54,900 के नीचे अगर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 54,315 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 53,800 की देखने को मिल सकती है। हालांकि एक चीज पर फोकस करना है, देखिए नेक्स्ट वीक के लिए जो
निफ्टी की रेंज होने वाली है वो तो 800 टू 1000 की रेंज में हो सकती है, लेकिन जो बैंक निफ्टी की रेंज होने वाली है वो बड़ी रेंज देखने को मिल सकती है, ऑलमोस्ट 2000 टू 2500। तो जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। अगर हम सेंसेस की बात करें, देखिए निफ्टी और सेंसेस में ऑलमोस्ट सेम ही चार्ट रहता है, तो इसको हम डेली ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर वीकली एनालिसिस की बात करें तो वहाँ पर हम इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। देखिए अभी के लिए जो सेंसेस में इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है 81,800, अगर इसके ऊपर हमें डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 82,580 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 83,100 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में एक ही चीज़ पर फोकस करना है, 81,200 के नीचे अगर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 80,700 की देखने को मिल सकती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 80,050 की बनते हुए नजर आ रही है। अब देखिए यहाँ पर 200 डेमा भी है, तो जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखिए मिड कैप निफ्टी में एज कम्पेयर टू अदर इंडेक्सेस हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है और मिड कैप निफ्टी यहाँ से रिवर्सल भी नहीं लिया है। देखिए ये चीज मैंने आपको बहुत बार अपडेट की है कि जब भी मार्केट ने ऊपर या फिर नीचे जाना है, सबसे पहले जो हमें इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है मिड कैप स्टॉक्स में बनते हुए नजर आता है। तो इसीलिए मिड कैप निफ्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और मिड कैप निफ्टी में यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए हालांकि ये जो यहां पर एक नेगेटिव कैंडल बन चुकी है थर्सडे के दिन, उसके बाद जो फ्राइडे की कैंडल बनते हुए नजर आ रही है, काइंड ऑफ अ डोजी हमें देखने को मिल चुकी है। अब यहां पर क्या सिनेरियो के ऊपर ज्यादा फोकस करके चलना है, अगर 13,050 के ऊपर अगेन डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 13,215 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 330 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में 12,850 के नीचे अगर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 700 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 615 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर भी एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है, तो जब भी मार्केट इन जोन के आसपास आएगी फिर से हम एनालाइज करने वाले हैं। तो जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो अपडेट्स यहाँ पर सुनने को मिल जा रही हैं, उन सभी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मंडे के दिन क्या सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।